मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका लाटकर और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग मेडिसिन देखेंगे। ये डॉग्स मिल्क से बनाया है, लैक कैनाइनम। डॉग्स मिल्क से जब बनता है तो ऑब्वियसली ये रेमेडी में कुछ डॉग्स के ट्रेट तो रहेंगे। अब डॉग रहता कैसा है? बहुत ज़्यादा लॉयल रहता है, बहुत सेंसिटिव रहता है, बहुत ज़्यादा जल्दी अटैच्ड हो जाता है। वो अपने मास्टर का बहुत ज़्यादा सुनता है, जो भी उसका बॉस रहता है, जिसके भी घर में वो होता है तो उसका बहुत सुनता है, उसका बहुत ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है। अब यहाँ पे क्या है, डॉग का एक मेन थीम रहता है कि किससे वो डोमिनेट हो रहा है, राइट। अगर वो किसी हमारे नेबर के पास अगर डॉग है तो ऑब्वियसली वो उसके सामने तो बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, राइट। जैसे अगर मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ कुत्तों से, मुझे बहुत डर लगता है, तो अगर मैं कुछ छेड़खानी करने जाऊँगी तो ऑब्वियसली उसके सामने मैं वीक हूँ, मुझे डर लगता है, तो ऑब्वियसली मेरे सामने वो कैसे बिहेव करेगा? वो बहुत ज़्यादा फिरोशियस होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, वो दिखाएगा कि वो मुझसे स्ट्रांग है, राइट। और अगर उसी टाइम उसके घर का मालिक अगर उससे कुछ पूछता है तो वो एकदम कू 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 करके चुप बैठ जाएगा। तो ये दो ट्रेट्स हमें दिखने को मिलते हैं लैक कैनाइनम, जो कि डॉग मिल्क से बनाया है। तो देखेंगे डॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स कनेक्ट करके और लैक कैनाइनम का पर्सनैलिटी कैसे हम लोग सीख सकते हैं और दिमाग में फिट कर सकते हैं। अब देखिए कि मैं अगर जाऊं डॉग के सामने तो वो कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा गुस्से वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा, बहुत डरावना लगेगा। तो और वो अपने मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा माइल्ड रहेगा, बहुत डोसाइल रहेगा, बहुत ज़्यादा केयर करेगा उसकी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। लैक कैनाइनम जो होता है वो इम्पॉर्टेंट कहाँ कहाँ काम करता है, जैसे ब्रेस्ट, जैसे डॉग मिल्क है तो ऑब्वियसली मैस्टाइटिस के लिए बहुत वंडरफुल मेडिसिन है। जैसे हम लोग एलेंस की नोट में देखते हैं जैसे हम लोग बोरिक में देखते हैं कि मैस्टाइटिस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पे ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाते हैं, पेशेंट हैज़ टू होल्ड इट इन द हैंड्स एंड देन क्लाइंब अप एंड डाउन, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव में बहुत अच्छा काम करता है, नर्व्स में बहुत अच्छे से काम करता है, जहाँ पे उनका पेन बहुत ज़्यादा एग्रेवेट होता है। रोमैटिक कंप्लेंट्स में बहुत अच्छा काम करता है, जैसे हमने देखा है पेन एज इफ बीटन, जैसे मार लगती है उनको, तो उस तरीके से उनके सिम्टम्स होते हैं। नाउ डॉग्स ऐसे बिहेव क्यों करते हैं अपने मालिक के ऊपर, कि उनको लगता है कि कहीं ये मुझे छोड़ के फेंक ना दे कहीं, तो उनको वो फियर पहले से ही होता है, फियर रिजेक्शन ऑफ, ये रूब्रिक्स उनको उनके अंदर दिखाई देता है। फिर दूसरा है कि उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, इज इट सेटिस्फाइंग माई मास्टर, इज इट सेटिस्फाइंग माई बॉस, तो उनको वो फियर हमेशा रहता है। तो जो उनको सिखाया गया है, देखिए कैसा होता है कि एक बच्चा छोटा किसी का भी, चाहे वो एनिमल का हो, बर्ड का हो या फिर अपना ह्यूमन का हो, तो जिस तरीके से आप उसको बढ़ाते हैं वैसा ही उसका पर्सनैलिटी बन जाता है। हमारे संस्कार उनके ऊपर चढ़े जाते हैं। तो जैसे छोटा अगर डॉग है उनको ट्रेनिंग की जाती है, या फिर छोटा बच्चा है, कोई भी बच्चा हो, उनको ट्रेनिंग की जाती है। तो डॉग्स में कैसा होता है ना कि डॉग्स एक तो दे बिलोंग टू डॉग फैमिली, बट ह्यूमन उनको ट्रेन करते हैं। क्या कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है। जैसे डॉग्स ने बिहेव करना चाहिए उनकी, उसकी माँ ने बताना चाहिए कि उसको कैसा रहता है, बट यहाँ पे ह्यूमंस उनको ट्रेन करते हैं। यहीं पे पर्सनालिटी मिसमैच हो जाता है उनको समझ ही नहीं आता है कि ओरिजिनली हम लोग क्या है। तो यहाँ पे एक बहुत ही वंडरफुल रूब्रिक है कि जैसे इंसान की नाक चली जाती है, उसकी पहचान ही नहीं उसको पता होती है कि मैं एक्चुअली क्या हूँ। तो यहाँ पे एक रूब्रिक है, डिल्यूजन नोज someone else knows he has, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं कौन हूँ, ओरिजिनली मेरी पर्सनालिटी क्या है। तो इस यहाँ पे ये एक रूब्रिक आ जाता है जहाँ पे उसको पता नहीं चलता है। दूसरा है कि ही इज़ इनिशियली ही इज़ वेरी अम्यूज, मतलब उसको खुश करना होता है, अपने बॉस को बहुत खुश करना होता है।
है तो वो खेलेगा, जैसे हम लोग बॉल के साथ खिलाते हैं उसको, बट इवेंचुअली जैसे वो बूढ़ा हो जाता है, उसको फिजिकली एक्टिविटी भी कम हो जाती है, देन ही इज़ नॉट देयर टू एंटरटेन हिम, तो उसको लगता है कि जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाता हूँ, सो वो खुद के बारे में ही गलत गलत सोचना शुरू कर देता है। इसलिए डर्टी फीलिंग बहुत ज़्यादा है लैक कैन में। ओके, एम्ब्राग्रेसिया में भी है, लैक कैन में भी है। तो लैक कैन में इसीलिए इसकी कनेक्टेड ये सारे रूब्रिक्स है, जैसे डिल्यूजन शॉर्ट ही इज, डिल्यूजन डिमिनिश्ड ही इज, डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज, कि अगर वो ठीक से बिहेव नहीं करेगा तो मास्टर उसको डांटेगा, राइट। अगर कुछ कुछ डॉग होते हैं जो बैठो बोले तो भी बैठते नहीं है, उनको वो गुस्सा चालू ही रहता है, तो ऑब्वियसली बॉस का या फिर वो मास्टर का गुस्सा बढ़ेगा ही, उसको और बुरा लगता है, उसको लगता है कि मैं इंसल्ट हो रहा हूँ, तो वो गुस्से का जो ट्रेट है वो बढ़ते जाता है, इसीलिए वो खुद को कंटेम्प्ट करता है। वो जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है पर्सनालिटी का, वो बहुत ज़्यादा दिख के आता है लैक कैन में, इसके लिए वो कंटेम्पशियस, वो खुद को कंटेम्प्ट करना शुरू कर देता है, राइट। फिर यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस, क्योंकि ऑब्वियसली मास्टर जो है वो तो रूड रहेगा ही, वो गुस्सा करेगा ही, वो डोमिनेट तो करेगा ही, तो ये सब लैक कैन में भर भर के देखा गया है। और फिर ये पर्सनालिटी जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होती है, उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, तो इसके लिए वो गुस्से में चला तो जाता है बट फिर से वापस आ जाता है, उसको लगता है कि नहीं 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 मुझे तो करना चाहिए। तो ये जो है ना हमारे क्लिनिक में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। अगर कोई इंसान, अगर फॉर एग्जांपल एक पिता है, पिता के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है पूरे घर की, तो वो ऐसा हो जाता है कि बच्चों के लिए उसको वैसा बनना पड़ता है कि अगर कहीं नौकरी कर रहा है वो, जहाँ से पैसे मिल रहे हैं, तो वो अगर वो बहुत डोमिनेट कर रहा है वो बॉस उसका, फिर भी वो सुन के लेता है। यील्डिंग डिस्पोजिशन, इवन बीइंग एंग्री, ये बहुत डॉग्स के जैसा बिहेवियर पैटर्न दिखने को मिलता है हमें। तो ये यील्डिंग डिस्पोजिशन आता है, उसको गुस्सा भी आता है, कॉन्टेम्प्ट भी करता है, और खुद ही के बारे में उसको बुरा महसूस होता है, बट फिर भी वो अपनी ड्यूटी ज़रूर निभाता है। तो ये है लैक का कॉन्फ्लिक्ट, लैक की पर्सनैलिटी, जो कि हमें इसके पूरे बाह्य रूप में बॉडीली सिम्टम्स में भी दिखाई देती है। जहाँ पे हम लोगों ने एलन्स की नोट में देखा कि रूमेटिज्म है, जहाँ पे उसके सारे ही, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जॉइंट्स पे जो भी कंप्लेंट्स आती है वो ईगो पे मार करती है, जो जहाँ पे उसको इंसल्ट फील कराती है, जहाँ स्टिफनेस क्रिएट होता है, क्योंकि वो बेंड नहीं कर सकता है बट फिर भी झुकना पड़ता है उसको। तो इसलिए एज इफ बीटन रोमैटिज्म का बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है लैक कैन। जैसे फीमेल में हमने देखा मैस्टाइटिस बहुत अच्छे से काम करता है। सो आई होप ये शॉर्ट में मैंने बताया लैक कैन कैसा होता है, डॉग्स मिल्क का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, डॉग्स का पर्सनैलिटी, लैक कैन का पर्सनैलिटी, रूब्रिक्स, और जैसे इंडिकेटेड रेमेडीज़, ये सब मिला के मैंने कोशिश की आपको बताने की। आई होप यू लाइक्ड इट। आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा तो पक्का शेयर कीजिए, और प्लीज़ शेयर करने के बाद सभी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि ऐसे ही नए वीडियोस मैं शेयर कर पाऊँ। शॉर्ट में है मेरे सारे वीडियोस, ताकि आपको बहुत लंबे लंबे वीडियोस में देखने के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो पक्का सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द होम्यो लाइफ विद डॉक्टर प्रियंका। टेक केयर।